हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फाइनाइट स्टेट मशीन, जिसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के नाम से भी कॉल कर सकते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन कुछ और नहीं, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल मॉडल है किसी भी कंप्यूटेशन का। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटेशन लाइक किसी ट्रैफिक सिग्नल के सिग्नल चेंज होने की प्रोसेस हो या किसी मोटर की वर्किंग हो, हम किसी भी तरह के कंप्यूटेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन। अब ये एग्जैक्टली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे समझना इस पॉइंट पर थोड़ा सा मुश्किल है। हमें थोड़ा बहुत और फाइनाइट स्टेट मशीन के बारे में समझना होगा और फिर हम इन सभी तरह के कंप्यूटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन और समझेंगे किस तरह से हम किसी भी कंप्यूटेशन को फाइनाइट स्टेट मशीन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इन सभी एग्जाम्पल्स को मैं फाइनाइट स्टेट मशीन से रिलेट करके आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे हम किसी भी कंप्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में और समझें। तो फाइनाइट स्टेट मशीन को दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, फाइनाइट स्टेट मशीन एज एक्सेप्टर, या फिर आप कह सकते हो फाइनाइट स्टेट मशीन एज बूलियन आउटपुट, या फिर फाइनाइट स्टेट मशीन विदाउट आउटपुट, और दूसरी कैटेगरी फाइनाइट स्टेट मशीन एज ट्रांसड्यूसर और विद आउटपुट। तो बेहतर है इस चार्ट से हम समझते हैं। तो इस फाइनाइट स्टेट मशीन को हम इस तरह से दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन एज एक्सेप्टर या फाइनाइट स्टेट मशीन एज ट्रांसड्यूसर, या फिर कह सकते हैं विद आउटपुट। इसे अगर एक एग्जांपल से समझें तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट लैंग्वेज। तो हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज कुछ और नहीं, सेट ऑफ स्ट्रिंग है। अगर हमने स्ट्रिंग के ऊपर कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए तो उस रूल को फॉलो करते हुए जो भी हमारी स्ट्रिंग बनेगी वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगी, वो हमारी लैंग्वेज को बिलोंग कर रही होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास मेरी एक लैंग्वेज है जो एक रूल को फॉलो करती है। दैट रूल इज ऑल स्ट्रिंग ऑफ सिग्मा 01 दैट एंड्स विथ 11। सिग्मा का मतलब हमने समझा था इनपुट अल्फाबेट्स। तो हमारे अल्फाबेट्स क्या हैं? 01, यानी मेरी जो भी स्ट्रिंग बनेगी उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आ सकते हैं, कौन कौन से अल्फाबेट्स आ सकते हैं? 0 और 1। लेकिन मैं इस अपनी लैंग्वेज में सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग को रखूंगा जिनकी एंडिंग किससे होती है? 11 से। तो जैसे एग्जांपल 110111 111 0111 एंड सो ऑन, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो 0111011, तो क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को बिलोंग करती है? हाँ, करती है। लेकिन यहाँ तो हमने देखकर बता दिया, हमें एक मशीन चाहिए, हमें एक मॉडल चाहिए जो एक्चुअल में इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करे और चेक करके बताए कि क्या जो भी स्ट्रिंग मैं तो यहाँ कुछ भी लिख सकता था, मैं तो यहाँ पर ये भी लिख सकता था, तो आंसर आता कि नहीं, ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती। तो कोई भी स्ट्रिंग किसी लैंग्वेज को बिलोंग करती है कि नहीं करती, जो भी रूल उसमें स्पेसिफाई करे हैं उसके अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज को बिलोंग करती है कि नहीं करती, इसे पता करने के लिए, इस तरह के कंप्यूटेशन के लिए जो मशीन हम यूज करते हैं, दैट मशीन इज फाइनाइट स्टेट मशीन एज एक्सेप्टर, जिसका काम है एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। तो ये हमेशा बूलियन आउटपुट जनरेट करेगा, या आप कह सकते हो इससे हमें कोई ऐसा आउटपुट नहीं मिलने वाला। इसका आउटपुट या तो सिर्फ ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद वो बोलेगा कि हाँ, ये इस लैंग्वेज को बिलोंग करती है, और अगर ये कुछ और स्ट्रिंग होती तो ये बोल देता नहीं, ये इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती। तो कोई भी स्ट्रिंग किसी लैंग्वेज को बिलोंग करती है कि नहीं करती, इसे पता करने के लिए जो मॉडल हम यूज करते हैं, दैट इज फाइनाइट स्टेट मशीन एज एक्सेप्टर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि लेट्स से ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता? 1 0 0 0 1 0 0। तो एक्चुअल में इस बार मैंने इनपुट में कुछ दिया, कोई एक स्ट्रिंग, और मुझे आउटपुट में भी क्या मिली? एक स्ट्रिंग मिली। तो इस तरह के कंप्यूटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मशीन यूज करी जाती है, दैट इज फाइनाइट स्टेट मशीन एज ट्रांसड्यूसर और विथ आउटपुट। तो यहां पर मुझे कोई एक आउटपुट मिल रहा है, तो ये स्ट्रिंग एज अ आउटपुट मुझे मिली, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? फाइनाइट स्टेट मशीन विथ आउटपुट।
और ये विदाउट आउटपुट। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था, या कह सकते हैं बूलियन आउटपुट मिल रहा था, या तो वो स्ट्रिंग बिलोंग करेगी या तो वो स्ट्रिंग बिलोंग नहीं करेगी। तो लास्ट जब हम लोगों ने कंपाइलर का एग्जाम्पल डिस्कस किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि हमें स्ट्रिंग की वैलिडिटी को चेक करने के लिए एक मशीन चाहिए। तो वहाँ पर कौन सी मशीन यूज़ की जाएगी? फाइनाइट स्टेट मशीन एज एक्सेप्टर। तो वहाँ पर कोई एक वर्ड लिखा हुआ था, मुझे उसकी वैलिडिटी चेक करनी थी कि क्या ये वर्ड मेरी लैंग्वेज को बिलोंग करता है कि नहीं करता। आंसर या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो वहाँ पर हम किस तरह की मशीन यूज़ करेंगे? फाइनाइट स्टेट मशीन एज एक्सेप्टर। लेकिन अगर मुझे कोई कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई और फर्दर कैलकुलेशन परफॉर्म करवाने हैं, तो मैं वहाँ पर कौन सा मॉडल यूज़ करूँगा? फाइनाइट स्टेट मशीन एज ट्रांसड्यूसर, जिसे फर्दर हम दो तरह से और क्लासीफाई कर सकते हैं, मीले मशीन और मूरे मशीन। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअल में जो दो मॉडल रिप्रेजेंट किए गए हैं वो है मीले मशीन एंड मूरे मशीन। और इसी तरह से फाइनाइट स्टेट मशीन एज एक्सेप्टर को भी फर्दर दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA इन शॉर्ट, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA इन शॉर्ट। अब ये क्या होते हैं, ये तो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, आई मीन इन टॉपिक्स पर आएंगे। तो अभी तो बस मैं ये नाम इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, मैं बस आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि ये फाइनाइट स्टेट मशीन क्या है और इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। फिर डिटेल में एक एक टॉपिक लेंगे और उसको समझेंगे। देन फर्दर इस नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को हम दो तरह से क्लासीफाई करेंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट एप्सिलॉन मूव और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विथ एप्सिलॉन मूव। अब ये सब क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज फाइनाइट स्टेट मशीन एज एक्सेप्टर, यानी हमारे पास कोई एक लैंग्वेज होगी जिससे कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही होंगी, और हम कोई भी एक स्ट्रिंग यूज़र से लेंगे या फिर कोई भी एक स्ट्रिंग हम ले लेंगे, और हमारी मशीन का ये काम होगा चेक करके बताए कि वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं है, क्या वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज को बिलोंग करती है कि नहीं करती। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड की तरफ और समझते हैं कि फाइनाइट स्टेट मशीन एज एक्सेप्टर को किस तरह से तैयार किया जा सकता है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो यहां पर समझें, यहां पर मैंने एक लैंग्वेज कंसिडर करी है जिसके अंदर सिर्फ 3 स्ट्रिंग है, 01, 011, 10। इट मीन्स मेरी लैंग्वेज में सिर्फ यही 3 स्ट्रिंग आ सकती हैं, इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग नहीं आ सकती। ये मैंने अज्यूम कर लिया, मान लिया है। और मुझे एक ऐसा मशीन तैयार करनी है जिसमें कोई भी स्ट्रिंग में पास कर दूं। यहां पर सिग्मा क्या है? 0, 1, यानी इनपुट कोई भी स्ट्रिंग जो मेरी बनेगी वो किन सिंबल्स को यूज करते हुए बन सकती है? 0 और 1 को यूज करते हुए बन सकती है। तो देख भी रहे हैं आप। ओके, तो मुझे यहां एक ऐसी मशीन चाहिए जिसमें 0, 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन पास कर दिया जाए। अगर उसमें जो स्ट्रिंग मिल रही है वो स्ट्रिंग इनमें से कोई एक है तो वो डिक्लेयर कर दे ये वैलिड स्ट्रिंग है, वो मेरी लैंग्वेज का पार्ट है। और अगर वो स्ट्रिंग जो मैंने इस मशीन को पास करी है वो स्ट्रिंग इनमें से कोई नहीं है तो वो क्या डिक्लेयर कर दे कि इट इज अ इनवैलिड स्ट्रिंग, वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो अब देखें ये काम कैसे किया जाता है। यहां पर हम इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं कुछ स्टेट्स और उनके ट्रांजिशंस। इन स्टेट्स में कुछ स्टेट्स खास हैं, जैसे कि ये स्टेट जिस पर आप एक एरो मार्क का साइन देख रहे होंगे, ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट को। यानी जब इस मशीन की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी तो इनिशियली सबसे पहले हम किस स्टेट पर होंगे? ए स्टेट पर होंगे। तो हमेशा इनिशियल स्टेट होगी हमारी मशीन में, और उसे हम किससे मार्क करेंगे? इनिशियल स्टेट से। यानी जब मशीन प्रोसेसिंग चालू करे तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे। और कुछ स्टेट जो फाइनल मार्क होंगी, जैसे आप यहां पर देख सकते हो सी स्टेट, डी स्टेट और एफ स्टेट, इसे मैंने फाइनल मार्क किया है। फाइनल कैसे मार्क करते हैं? डबल सर्कल से। अब ये फाइनल स्टेट का क्या मतलब है? देखो, हमारी ये मशीन एक एक करके स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को प्रोसेस करेगा
और अपनी स्टेट उनके अकॉर्डिंग चेंज करेगा। एक टाइम आएगा जब स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, और जब स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तो हम इनमें से किसी एक स्टेट पर रुके होंगे। अगर स्ट्रिंग खत्म होने के बाद हम एक ऐसी स्टेट पर रुके हुए हैं जो फाइनल मार्क है, तो ये डिक्लेयर कर देगा, ये मशीन कह देगी कि वो स्ट्रिंग क्या है, वैलिड, यानी वो इनमें से कोई एक है। और अगर मैं एक ऐसी स्टेट पर रुका हूं जो फाइनल मार्क नहीं है, तो वो डिक्लेयर कर देगा ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है, यानी वो इनमें से कोई नहीं है, वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो देखें किस तरह से मैंने ये मशीन तैयार करी है। अब इनपुट में कुछ भी मिल सकता है। लेट्स से इनपुट में मुझे क्या मिला, 0 1, ये स्ट्रिंग मिली है, तो मेरे मशीन का आउटपुट क्या आना चाहिए, वैलिड। ठीक है, तो देखो कैसे। इनिशियली मैं कौन सी स्टेट पे खड़ा हूंगा, ए। इनपुट में क्या मिला, 0 1। 0 1 में भी अगर मैं इसे देखूं तो सबसे पहले क्या मिला, 0। ए स्टेट पर जैसे ही 0 मिलेगा वो अपनी स्टेट को चेंज करके किस स्टेट पर आ जाएगा, बी स्टेट पर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर उसे क्या मिला, 1, और जैसे ही 1 मिला उसने वापस से अपनी स्टेट चेंज करी, और अब वो कहां पर आ गया, सी स्टेट पर। मेरी स्ट्रिंग खत्म हो गई, और स्ट्रिंग खत्म होने के बाद मैं किस स्टेट पर रुका हुआ हूं, फाइनल स्टेट पर। तो वो डिक्लेयर कर देगा कि जो स्ट्रिंग ये प्रोसेस कर रहा था वो स्ट्रिंग क्या है, वैलिड है, यानी 0 1 मेरी लैंग्वेज का पार्ट है। इसी तरह से मान लो अगर इनपुट में मुझे स्ट्रिंग मिलती है 0 1 1, तो क्या ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, क्या ये मेरी लैंग्वेज का पार्ट है। देखो ए स्टेट पे 0 आएगा तो बी पर गया, 1 आया तो सी पर गया, फिर से 1 आया तो किस पर गया, डी पर। स्ट्रिंग खत्म हो गई और मैं किस स्टेट पर रुका हुआ हूं, फाइनल स्टेट पर। तो ये डिक्लेयर कर देगा ये स्ट्रिंग क्या है, वैलिड, और बिल्कुल ये स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज का पार्ट है भी। अगर इसे इनपुट में क्या मिलता है, 1 0, तो देखें अगर 1 0 मिलता है तो ए स्टेट से 1 कहां पर आ जाएगा, ई पर। फिर 0 आया तो वो कहां पर आ जाएगा, एफ पर। और क्योंकि एक फाइनल स्टेट मार्क है तो वो डिक्लेयर कर देगा ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मान लो कोई अलग स्ट्रिंग मिल जाती है, मैं इसे एक अलग पेन से रिप्रेजेंट करता हूं। लेट्स से इनपुट में मुझे मिलता है 1 0 1 1, तो क्या ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, क्या ये मेरी लैंग्वेज का पार्ट है, क्या ये मेरी लैंग्वेज में डिफाइन है, नहीं, ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है। तो मेरी मशीन का आउटपुट क्या होना चाहिए, इनवैलिड। तो देखो सबसे पहले 1 आया, वो अपनी स्टेट चेंज करके कहां आ जाएगा, ई पर। फिर 0 आया, वो अपनी स्टेट चेंज करके कहां आ जाएगा, एफ पर। फिर 1 आया, अब यहां लिखा हुआ है 0 या 1 कुछ भी आए वो कहां पर चला जाए, जी पर, तो वो यहां पर चला गया। फिर वापस से 1 आया, तो यहां पर एक लूप दिख रहा है कि 1 आया तो वापस से घूमकर कहां चला जाए, जी पर। तो 1 0 1 1 पास हो गया और वो जाकर फाइनली किस स्टेट पर रुका, जी स्टेट पर, जो एक नॉन फाइनल स्टेट है। तो ये क्या डिक्लेयर कर देगा, इनवैलिड स्ट्रिंग, क्योंकि अगर वो फाइनल स्टेट पे रुका होता तो ही डिक्लेयर करता वैलिड, अदरवाइज तो वो अगर किसी भी नॉन फाइनल स्टेट पे रुका है तो क्या डिक्लेयर कर देगा, इनवैलिड स्ट्रिंग। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हमें ये मशीन खुद से डिजाइन करनी होगी। अभी तो यहां मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखी हुई है, लेकिन हमारे पास कुछ इसी तरह के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जहां हमें एक लैंग्वेज दे दी जाएगी और बोला जाएगा इसके लिए हमें क्या करना है, मशीन को डिजाइन करना है। अब हमने डिस्कस किया था कि फाइनाइट स्टेट मशीन एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी मशीन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग समझ रहे हैं मशीन बनाते कैसे हैं, और उसके बाद जब हमें मशीन बनाना आ जाएगा तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली। वो बहुत आसान है। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, इस चीज में एक और चीज यहां पर नोटिस करने वाली है, जी स्टेट। अगर आप देखोगे जी स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसपे सिर्फ आने का रास्ता है, यहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। इस तरह की स्टेट को हम बोलते हैं डमी स्टेट या ट्रैप स्टेट या डेड स्टेट। इट मींस यहां सिर्फ आने का रास्ता है, यहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। हम इस तरह की स्टेट पर तब आते हैं जब हम ये श्योर हैं कि अब हमारी मशीन कभी भी क्या नहीं कर सकती, उस स्ट्रिंग को फर्दर प्रोसेस करने पर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी इनिशियली ए स्टेट पर खड़े हैं, इनपुट में मुझे क्या मिला, 0। तो हो सकता है अब 0 के बाद कुछ और आ सकता है। अभी इनपुट में मुझे क्या मिला है, 0। मुझे नहीं पता आगे क्या मिलने वाला है। अभी तो ए स्टेट पे खड़ा था और मुझे क्या मिला है, 0 मिला है।
तो 0 प्रोसेस करके मैं कहां पर आ गया, बी स्टेट पर। अब हो सकता है इसके आगे क्या मिल जाए, 1। अगर 1 है तो ये वैलिड स्ट्रिंग है, अगर 0 1 1 हो तो भी ये वैलिड है। लेकिन अगर 0 के बाद वापस से 0 आ जाए तो अब ये तय है कि आगे कुछ भी हो वो स्ट्रिंग कभी भी वैलिड नहीं हो सकती, क्योंकि डबल 0 मेरी स्ट्रिंग में कभी आ ही नहीं सकता। तो मेरे पास जैसे ही 0 के बाद वापस से 0 आया, मैं एक ऐसी स्टेट पर चला गया जो नॉन फाइनल है और अब यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब उसके बाद 0 या 1 कुछ भी आता रहे, वो घूमकर वापस से कहां पर ही आएगा, जी स्टेट पर ही आएगा, जो एक नॉन फाइनल स्टेट रहने वाली है, क्योंकि वो स्ट्रिंग कभी भी क्या नहीं होने वाली, एक्सेप्ट नहीं होने वाली। इसी तरह से अगर आप यहां देखो 1 0 तक तो ठीक है, लेकिन 1 0 के बाद अब कुछ भी एक कैरेक्टर भी कोई और नया आ जाता है, सिंबल आ जाता है, तो वो कहां पर चला जाएगा, जी स्टेट पर। उसके बाद फिर कुछ भी आता रहे वो हमेशा क्या ही रहेगा, रिजेक्टेड। तो 1 0 के बाद अगर एक 1 भी आ गया तो वो कहां चला जाएगा, जी स्टेट पर, क्योंकि अब इसके बाद कुछ भी आता रहे वो हमेशा क्या ही रहेगा, रिजेक्टेड। तो 1 0 तक तो एक्सेप्टेड था, लेकिन उसके बाद वो हमेशा क्या रहेगा, रिजेक्टेड रहेगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, उससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल न्यूमेरिकल को समझाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था, वो ये था कि हम समझ सकें कि इनिशियल स्टेट क्या होती है। इनिशियल स्टेट वो स्टेट है जहां से हम हमेशा मशीन की प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। फाइनल स्टेट्स क्या है, फाइनल स्टेट्स वो स्टेट्स का कलेक्शन है जहां पर अगर हमारी स्ट्रिंग प्रोसेस होने के बाद हम रुकते हैं तो हमारी मशीन डिक्लेयर कर देगी वो स्ट्रिंग क्या है, वैलिड है। और नॉन फाइनल स्टेट वो ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर अगर हम रुके तो हमारी मशीन क्या डिक्लेयर कर देगी, वो स्ट्रिंग क्या है, इनवैलिड। अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये श्योर हो जाते हैं कि अब वो स्ट्रिंग कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकती, तो हम उसे कहां पर भेज देते हैं, डमी स्टेट या ट्रैप स्टेट पर। और ट्रैप स्टेट पर हमेशा सभी इनपुट सिंबल का आपको एक सेल्फ लूप दिखेगा, जैसे यहां दिख रहा है 0 1 का। तो जितने भी इनपुट सिंबल थे उनका एक सेल्फ लूप दिखेगा और इस पर सिर्फ आने का रास्ता है, यहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तो हमारी मशीन किस तरह से किसी स्ट्रिंग की वैलिडिटी चेक करती है, आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब कुछ और न्यूमेरिकल की हेल्प से इस चीज को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक और क्वेश्चन में ले रहा हूं। ओके, तो यहां पर मैंने एक लैंग्वेज कंसीडर करी है 0 1 की पावर n, जहां पर n कुछ भी हो सकता है, 1 या 1 से ज्यादा कुछ भी। यानी 1 को हम कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, n, और n की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी। या तो 1 टाइम्स 1 को रिपीट कर सकते हैं, या कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। n की वैल्यू 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, 10 20 100 कितनी भी हो सकती है। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या तैयार करनी है, फाइनाइट स्टेट मशीन। हम फाइनाइट स्टेट मशीन तैयार करें उससे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मैं एक सॉल्यूशन बनाऊं और हो सकता है आप भी एक सॉल्यूशन बनाएं। हो सकता है कि मेरे सॉल्यूशन में 5 स्टेट हों, आपके सॉल्यूशन में 3 स्टेट हों, और ये बिल्कुल हो सकता है कि मेरा सॉल्यूशन भी सही है और आपका सॉल्यूशन भी सही है। तो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन सही है और कौन सा सॉल्यूशन गलत है ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसे डिसाइड करने के 2 रूल हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है कि मेरी मशीन से जितनी भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी वो सारी की सारी किसके अंदर होनी चाहिए, मेरी लैंग्वेज में होनी चाहिए। अगर मेरी मशीन एक भी ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है जो मेरी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, इट मींस मैंने गलत मशीन बनाई है। दूसरा रूल ये कहता है कि कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो इसमें लिखी हुई है और मेरी मशीन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो फिर मेरी मशीन क्या है, गलत है। यानी इसमें जनरेट होने वाली सभी स्ट्रिंग मेरी मशीन से क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर वो इनमें से लिखी हुई किसी एक स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, इट मींस मेरी मशीन क्या है, गलत है। तो अगर ये अभी आपको थोड़ा सा हैवी भी लग रहा है तो भी अभी हम आगे जो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे उससे ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस लैंग्वेज को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूं तो इस लैंग्वेज से किस तरह की स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, 0 1। अगर मैं n की वैल्यू सिर्फ 1 रख दूं, यानी 1 का कितने टाइम्स रिपीटेशन, 1 टाइम, तो 0 1 स्ट्रिंग बनेगी। अगर मैं n की वैल्यू क्या रख दूं, 2, यानी 1 का कितने टाइम रिपीटेशन, 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 1। अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूं,
तो ये क्या बना देगा 0 1 1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगा। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे क्या करना है, एक फाइनाइट स्टेट मशीन तैयार करनी है। तो देखें कैसे ये तैयार होगी। सबसे पहले तो हम एक स्टेट मार्क कर देते हैं, दैट इज इनिशियल स्टेट, ए स्टेट। अब यहां पर हम जब भी कोई मशीन तैयार करेंगे, सबसे मिनिमम स्ट्रिंग हम एक बार देख लेते हैं और उसके लिए मशीन तैयार करते हैं। तो ए स्टेट पर अगर 0 आएगा तो मैं कहां चला जाऊं, बी स्टेट पर, और 1 आएगा तो मैं कहां चला जाऊं, सी स्टेट पर। और इसको क्या मार्क कर देता हूं, फाइनल स्टेट, क्योंकि 0 1 क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो इनिशियल स्टेट पे खड़े हैं, 0 आया, अभी एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन 0 के बाद 1 आया तो वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। इवन इसके बाद और एक और 1 आ जाए तो भी उसे एक्सेप्ट कर ले, एक और 1 आ जाए तो भी एक्सेप्ट कर ले। ऐसे जितने 1 आते चले जाए वो उसे क्या करता जाए, एक्सेप्ट। तो अब मैं इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो क्या मैं यहां पर एक और 1 के लिए ट्रांजिशन बना दूं, बना सकते हैं, और ये भी क्या है, फाइनल। फिर एक और 1 आया तो उसको भी मैं क्या करा दूं, एक्सेप्ट, क्योंकि 0 1 के बाद 1 भी एक्सेप्टेड है, एक और 1 भी एक्सेप्टेड है। ऐसे कितने भी बना सकते हैं। तो ऐसे में इतने सारे 1s बनाता चला जाऊंगा तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। तो इससे बेहतर एक और तरीका था, क्यों ना मैं यहां पर वन का सेल्फ लूप लगा दूं। तो अब 0 1 आया तो एक्सेप्टेड है, उसके बाद एक और 1 आएगा तो भी वो घूमकर कहां आ जाएगा, फाइनल स्टेट पर, तो भी एक्सेप्टेड है। फिर एक और 1 आएगा तो भी एक्सेप्टेड है। ऐसे जितने चाहो उतने 1 ले सकते हो, वो हमेशा क्या रहेगा, एक्सेप्टेड रहेगा। तो 0 सिंगल 1 भी एक्सेप्टेड रहेगा, 0 डबल 1 भी एक्सेप्टेड रहेगा, 0 1 ट्रिपल 1 भी एक्सेप्टेड रहेगा। ऐसे आप जितने चाहो उतने 1 वो क्या करता रहेगा, एक्सेप्ट करता रहेगा। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। लेकिन अगर, अब स्ट्रिंग तो कुछ भी हो सकती है, अगर स्टार्टिंग किससे हो जाए, 1 से हो जाए, अगर किसी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ही क्या आ जाए, 1, मान लो स्ट्रिंग क्या मिल जाए, 1 0 1, तो क्या ये कभी भी मेरी लैंग्वेज का पार्ट हो सकता है। अगर कोई स्ट्रिंग स्टार्ट किससे हो रही है, 1 से, तो वो कभी भी मेरी लैंग्वेज का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी लैंग्वेज ये कह रही है कि उसकी स्टार्टिंग में हमेशा क्या आएगा, सिंगल 0 आएगा। तो अगर ऐसा होता है, स्टार्टिंग में 1 आता है, तो वो कौन सी स्टेट पर चला जाए, लेट से डी स्टेट पर। और ये कैसी स्टेट होगी, डमी स्टेट, ट्रैप स्टेट, जिस पर सिर्फ आने का रास्ता होगा, जिससे बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। अब एक बार 1 आ गया, अब उसके बाद कितने भी 1 0 आते रहे, वो घूमकर कहां पर ही आता रहेगा, इसी स्टेट पर आता रहेगा। इससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और क्योंकि एक नॉन फाइनल स्टेट है, तो वो स्ट्रिंग कभी भी क्या नहीं होने वाली, एक्सेप्ट नहीं होने वाली। और यही तो मैं चाहता था कि कोई भी स्ट्रिंग अगर 1 से चालू हो रही है तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो यहां तक क्लियर होगा। 0 आया तो हो सकता है अभी आगे वो चलकर एक्सेप्ट हो जाए। आई मीन 0 आया तो हो सकता है अभी आगे मुझे नहीं पता क्या आने वाला है, तो हो सकता है अभी वो एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन 0 के बाद एक और 0 आ जाए तो अब तो गारंटीड वो क्या नहीं हो सकता, एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो मैं उसे कहां पर भेज दूं, डमी स्टेट पर। इसी तरह से 0 1 1 या उसके बाद कितने भी 1 आते रहे, वो क्या होगा, एक्सेप्ट होता रहेगा। लेकिन 1 के बाद अगर 0 आ जाता है तो फिर वो क्या नहीं हो सकता, एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो इसको मैंने कहां पहुंचा दिया, डमी स्टेट पर। तो जैसे ही 1 के बाद 0 आता है, अब मेरी लैंग्वेज में कोई भी 1 के बाद क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। ऐसा मेरी लैंग्वेज में डिफाइंड है। तो अगर 1 के बाद 0 आता है तो वो कहां पर आ गया, एक नॉन फाइनल स्टेट पर। तो अब देखें, अब कोई भी स्ट्रिंग सोच लो दिमाग में, जैसे लेट्स से 1 0 1 1 0 1, कुछ भी मैंने मन से मान लिया। तो क्या ये मेरी लैंग्वेज का पार्ट है? क्या इस लैंग्वेज से इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है? नहीं। तो अगर इस तरह की स्ट्रिंग में अपनी इस मशीन को पास करूंगा तो इसे क्या बोलना चाहिए, रिजेक्ट। आई मीन ये स्ट्रिंग वैलिड नहीं है। तो देखें, अब यहां पर इनिशियली मैं कहां खड़ा हूं, ए स्टेट पर। 1 आया तो वो कहां चला गया, डी स्टेट पर।
अब उसके बाद 0 आया, डी स्टेट पर 1 आया, डी स्टेट पर फिर 1 आया, डी स्टेट पर 0 आया, डी स्टेट पर फिर 1 आया, डी स्टेट पर, और फाइनली मैं एक नॉन फाइनल स्टेट पे रुका हुआ हूं, वो उसे क्या कर देगा, रिजेक्ट। अगर मैं यहां पर लिख दूं 0 1 1 0, तो क्या ये मेरी लैंग्वेज का पार्ट है? नहीं। तो 0 1 और फिर जैसे एक और 1 आया तो सी स्टेट पर, अभी तक तो ठीक है, लेकिन जैसे 0 आया वो कहां पर आ गया, डी स्टेट पर, तो ये मेरी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। लेकिन 0 1 1 1 1 इसे अगर देखें तो क्या इस तरह की स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में आ सकती है? हाँ, बिल्कुल आ सकती है। तो देखें क्या ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है? 0 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, फाइनली वो कौन सी स्टेट पे जाके रुका, सी स्टेट पर, जो एक फाइनल स्टेट है। तो ये क्या डिक्लेयर कर देगा, हाँ ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से हम क्या तैयार करेंगे, फाइनाइट स्टेट मशीन। हो सकता है आप इसका कुछ और सॉल्यूशन भी निकालो, लेकिन उसे चेक करने का सिर्फ यही तरीका होगा, वो सारी स्ट्रिंग जो इसमें जनरेट हो रही है वो सब आपकी मशीन में क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। और ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जो इसमें नहीं लिखी वो इससे एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, तभी आप बोलोगे आपकी मशीन क्या है, सही है। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोई और मशीन बनाई है और आपको डाउट है कि वो मशीन सही है या नहीं है, आप उसे चेक करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिए और वो मशीन जो भी आपने बनाई है उसे शेयर कर दीजिए। मैं चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा कि वो मशीन सही है कि नहीं है। तो चलें, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे और उन प्रॉब्लम से हम लोग ये मशीन बनाना समझेंगे। थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लेंगे और उसके लिए मशीन बनाना समझेंगे। तो आज के वीडियो में तो हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि मशीन बनाते कैसे हैं। आई मीन ये किसी भी कोई भी मशीन किसी भी स्ट्रिंग की वैलिडिटी कैसे चेक करती है, कैसे वो डिसाइड करेगी कि जो भी स्ट्रिंग इसके अंदर पास करी जा रही है वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। तो वो कैसे डिसाइड करती है, फाइनल स्टेट की मदद से। तो अगर मैं स्ट्रिंग खत्म होने के बाद कौन सी स्टेट पे रुका हूं, फाइनल स्टेट पे, तो वो स्ट्रिंग वैलिड है, अदरवाइज वो स्ट्रिंग क्या है, इनवैलिड। इनपुट में कुछ भी स्ट्रिंग मिल सकती है, वो हमें डिसाइड करना होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को अपना लाइक ज़रूर दें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सीरीज़ शेयर करें। आप YouTube में सर्च कर सकते हैं कोडिंग की पाठशाला। इस चैनल का लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक मैं ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। आप यहां प्लेलिस्ट पे जाकर व्यू फुल लिस्ट करेंगे, यहां से आप इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं और जिन भी और लोगों को आपको लगता है कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में इंटरेस्ट होगा उन तक मेरे ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए, आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।